अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। एक और नए व्लॉग में आप लोगों को खुश आमदीद। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि छोटे छोटे से व्लॉग आते रहेंगे, तो बस मैंने जो है वो ये भी एक छोटा सा व्लॉग मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। तो यहाँ पे भी मैं सुबह तैयारी कर रही थी टिफ़िन की, क्योंकि आलिया रात कह के सोई थी कि मुझे जो है टिफ़िन में मैक्रोनी ले जानी है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं सुबह देखूँगी। जब मैंने उठ के देखा, सामान 6 बजे उठी और मैंने सामान देखा तो सिर्फ मुझे शिमला मिर्च 1 और 3 टमाटर मिले। तो मैंने झटपट तो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं किया, कुछ सोचा नहीं और मैंने फटाफट जैसी भी बनी मैंने मैक्रोनी बना दी। लेकिन मैक्रोनी टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी, क्योंकि जब हम जल्दी में ऐसी कोई चीज़ बनाते हैं ना तो वो बहुत अच्छी बन जाती है। तो यहाँ मैंने भी जो है मैक्रोनी बना दी थी और उसके बाद में मुझे थोड़ी सी आवाज़ सी आ रही थी बाहर। तो जब मैं बाहर जाके मैंने देखा तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। फिर मुझे लगा कि अरे इतनी तेज़ बारिश हो रही है तो फिर आलिया कैसे स्कूल जा पाएगी। खैर मैंने मैक्रोनी तो उसकी तैयार कर दी थी और उसके बाद में मैंने जो है उसे उठाया। करीब 6:15 6:30 बजे के करीब मैंने उसको उठाया और मैं फिर बाहर गई। तो मैंने जब जो है वो बारिश देखी तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। तो मुझे लगा कि मैंने बेकार उसे उठा दिया, इससे अच्छा उसे सोने देती और आज छुट्टी करवा देती हूँ। लेकिन 6:30 बजा था तो मुझे लगा शायद थोड़ी बहुत हल्की हो जाए और हम लोग गाड़ी से जाके इसे बस स्टॉप पे छोड़ आएंगे। और उसके बाद में मैंने आलिया से कुछ नहीं कहा और वो तैयार हो गई। मैंने कहा तुम तैयार हो जाओ। आलिया तैयार हुई और इतने में ही बस वाले भैया का फ़ोन आ गया। और जब बस वाले भैया का फ़ोन आया तो मेरा दिल एकदम डर गया। मुझे लगा कि लग रहा है आज बस भी स्कूल नहीं जाएगी। लेकिन उनका फ़ोन आया था कि बस आ गई है और इज़हान वाली बस आई थी और वो अभी तक नहीं आया है। तो मैंने उनसे कहा, उनको बताया कि आज तो इज़हान की छुट्टी है, क्योंकि उसके टेस्ट चल रहे थे और आज उसकी छुट्टी थी। तो उनको पता नहीं था शायद इस चीज़ का। तो उनकी बहुत अच्छी बात यह है कि अगर मेरे दोनों में से कोई भी बच्चा टाइम पे नहीं पहुंचता है तो वो मुझे फ़ोन कर लेते हैं कि बस आ गई है, आप फटाफट आ जाइए। तो बस ज़रा सी दूर है, हम लोग भाग के चले जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं आलिया को बेल्ट बांधने की कोशिश कर रही थी और अचानक से मैंने इतनी तेज़ उसको खींचा कि वो बेल्ट पूरी टूट गई। और आज आलिया को प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना था और बेल्ट वगैरह लगा के, वरना उसकी डांट बहुत पड़ती। अब वो बहुत परेशान हो रही थी, मुझे भी बहुत अफसोस हो रहा था। लेकिन मैंने थोड़ी सी मशक्क़त की और इज़हान की बेल्ट जो है वो आलिया को फ़िट कर दी और इस तरीके से आलिया एकदम तैयार हो गई थी। मैंने बाहर जाके देखा तो बारिश भी काफ़ी हद तक रुक गई थी। मतलब मुझे किसी को उठाने की ज़रूरत नहीं थी कि कोई उठे और गाड़ी से छोड़ के आलिया को आए। तो यहाँ हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग जो है वो छाता लेके चलें। हालांकि काफ़ी हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं छाता ले गई कि चलो छाता ले जाते हैं। तो बस यहाँ आलिया बहुत खुश हुई, क्योंकि उसे कभी भी ये छाता खुलता नहीं था और उसे ये छाता खुल गया था। और बस हम लोग निकल गए थे बस स्टॉप की तरफ आलिया को छोड़ने के लिए। और बारिश काफ़ी धीमी धीमी सी बारिश हो रही थी और काफ़ी अच्छी बारिश हो रही थी। तो बहरहाल हम लोग पहुँच गए थे बस स्टॉप। और पानी देखिए यहाँ कितना भरा हुआ था। जो पुलिया बनी हुई है उसके इस साइड में पानी बहुत ज़्यादा भरा रहता है। और अभी तो बारिश कम थी तो कम पानी भरा था, नहीं तो ये पूरा एकदम नदी जैसी बन जाती है, कोई भी इधर से निकल भी नहीं पाता है। तो बड़ी दिक्कत होती है हमें जब अगर सुबह में बारिश हो जाती है तो बच्चों को किधर से छोड़ के आएँ। बहरहाल बस आ गई थी और आलिया खुशी खुशी जो है वो स्कूल चली गई थी। बस मैंने उसको बस में बिठाया और मैं वापस उल्टे कदमों से घर की तरफ आ गई। और मैं ये सोचती हुई जा रही थी कि अब सबसे पहले जाते ही मैं जो है, अब मेरे पैर थोड़े से गंदे हो गए थे और बारिश में जब इस तरीके से मेरे पैर हो जाते हैं ना तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। तो मैंने सबसे पहले मोटर चलाई और मैंने जो है वो अपने पैरों को साफ़ किया और बस उसके बाद में चली गई थी मैं घर में अंदर। तो बस आज का व्लॉग इतना ही। और आपको आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे व्लॉग्स में कोई गलती होती है या कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो प्लीज़ आप वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा।
और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग किस तरीके की वीडियोस देखना पसंद कर रहे हैं या किस तरीके की वीडियोस देखें, क्योंकि मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। तो चलिए अपने पैर धोने के साथ साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह एक और नए ब्लॉग में मुलाकात।